नमस्कार, जय हिंद साथियों। आज मैं झूटा के जो नया ग्राउंड बना है उस ग्राउंड में बैठा हूँ। आज दिनांक 12/7/2026। अभी समय हुआ है लगभग सुबह के 6:30 बजे हैं और मैं इस ग्राउंड में उस स्टेडियम पे बैठा हूँ जहाँ अभी सरकार की एक योजना थी। उसके अंतर्गत हर एक गांव में लगभग एक खेल स्टेडियम और दौड़ने के लिए ट्रैक और जिम्नास्ट के लिए व्यायाम के लिए कुछ सामग्री और तमाम वो सारी छोटी बड़ी चीज़ें जो उपलब्ध करवाई गई सरकार की तरफ से। हमारे गांव में भी मतलब ये चीज़ें बनी थी और अभी भी है, लेकिन मैं उस सिस्टम का जो काम है और जो चीज़ है उस दोनों के बीच की जो हकीकत है, मैं उन दोनों चीज़ों को बताना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं उस स्टेडियम की बात करूंगा जो इस योजना के अंतर्गत जो खेल की भावना को जगाने के लिए, गांव में खेलों को प्रेरित करने के लिए जो स्टेडियम बनाया है, जो हाल ही में मैं ग्राम पंचायत झूटा के में बना हुआ जो नया मैदान है उसके स्टेडियम पे बैठा हूं मैं। आप मेरे पीछे का जो बैकग्राउंड है उसके अनुसार आप देख सकते हो, यह है बना हुआ। मैं आपको एक एक चीज़ से रूबरू कराता हूँ कि मतलब एक सिस्टम होता है, उस सिस्टम के इर्द गिर्द जो लोग होते हैं वो मतलब क्या सरकार जिस योजना को मतलब चलाती है, जिस भावना से चलाती है, क्या वो ज़मीन पर हकीकत से उतर पाती है या नहीं। मतलब कोई काम, जिस काम के लिए जिस पैसे दिए जाते हैं वो काम हकीकत में होता है या नहीं, या उस काम के जो पैसे हैं वो कहीं और लगते हैं, वो काम पूरा नहीं हो पाता है, या उस काम में इतनी कमी रखी जाती है कि उस काम को हम पूरा काम तो बोल ही नहीं सकते। कैसे भ्रष्ट होता है, क्या सिस्टम है, वो चीज़ मैं अब आपको दिखाना चाहता हूँ एक एक करके। ये वो मैदान है जिसके स्टेडियम पे मैं खड़ा हूँ। इस स्टेडियम के ये दो स्टेडियम बने हैं, सीढ़ियाँ बनी हुई हैं मतलब बैठने के लिए। एक ये है और एक ये है। ये जो दोनों सीढ़ियों के बीच में जो ये देखो कंकड़ पत्थर पड़े हैं, ये इस तरह पड़े हैं जैसे कोई अव्यवस्थित ज़मीन हो या फिर कुछ कोई ऐसी जगह है जहाँ कुछ काम करने के लिए उपयोग में नहीं आ रही हो। ये दोनों स्टेडियम के बीच की स्थिति है। रही बात दूसरी, ये जो जितना भी मटेरियल लगा हुआ है इसमें अभी तक शायद साल भर भी मुझे लग रहा है ऐसा आगे हुआ नहीं है। जैसे इस बीच में ये अभी दरारें पड़ी हुई है, इसके बीच में भी ये दरारें पड़ी हुई है, और ये जो है इसके पास ये झाड़ियाँ वगैरह है। ये आप देख सकते हो, ये दरारें हैं। ये जो सीमेंट लगी हुई है ये इसकी ये स्थिति है। ये जो सीमेंट लगी हुई है, ये जो स्टेडियम बना हुआ है इसके देखो, ये स्टेडियम बना हुआ है, ये इसकी जो बैठने के लिए है उसके अंदर दरारें हैं। इसके अंदर नीचे इतना गैप है कि शायद अगर इसके ऊपर कुछ ऐसा वजन लगे तो ये टूट भी सकती है। ये अभी तक साल भर नहीं हुआ, उससे पहले पता नहीं यहाँ से क्या तोड़ा गया, क्या बनाया गया। और ये जो जितने भी पिलर लगे हुए हैं, एक ये पिलर लगा हुआ है, ये जो आपको पिलर दिख रहे हैं सारे, इन पिलरों को ये अभी भी है ना, मतलब अभी तक कुछ टाइम नहीं हुआ, ये जंग लगने लगे यहाँ पे नीचे, जैसे ये जंग लगने लग गया। ये जो पिलर है इसके बीच में भी ये नीचे देखो ये जंग लगने लगे, यानी कि ज़्यादा टाइम नहीं हो सकता। लगभग मुझे ऐसा लग रहा है 1 साल या 1.5 साल के अंदर अंदर लगभग ये सारे पिलर है ना सड़ गल के नष्ट होने वाले हैं लगभग। ये हमारे स्टेडियम की जो वर्तमान खेल की जो भावना के लिए ये योजना चलाई गई है, जिसमें लाखों पैसे सरकार ने दिए हैं। और रही बात ये हमारा स्टेडियम का जो फ्रंट है, इस फ्रंट के ये जो सीढ़ियाँ हैं इसके ये हाल है, सीढ़ियाँ हैं जिसके ये हाल है। और रही बात ये जो मुझे लगता है जब हमारा स्पोर्ट्स राज्य का जो स्पोर्ट्स खेल है बास्केटबॉल, शायद उसके लिए बनाए गए। अगर ये उसके लिए बनाए गए हैं तो इसमें तो ना तो बास्केट है कहीं, और ना ये जो ट्रैक या ये पथ बना हुआ है, ये जो चीज़ स्टेडियम किसी भी चीज़ के लिए जो बनी हुई है उसकी कम से कम जब से ये बना है तब से लेके आज तक ये इस स्थिति में ही है। ये कंकड़ पत्थर पड़े हैं
और ये वो झाड़ियाँ हैं जो सारी, मतलब इसको मैदान, एक खेल मैदान इन वजह से तो कहना तो नामुमकिन है, ये सही बात नहीं है। ये हमारे गांव के खेल मैदान की ये स्थिति है। मतलब लाखों रुपए मिलने के बाद भी इस सिस्टम में इतना भ्रष्ट है कि हम कह नहीं सकते कि ये कैसे है। मतलब इस मैदान से हज़ारों बच्चों की भावनाएं जुड़ी है। हम भी लगभग 10 या 12 दिन से कंटिन्यू सुबह सुबह इस मैदान में आते हैं, लेकिन हम आने के बाद ऐसा लगता है कि यार शायद ग्राउंड थोड़ा और अच्छा होता तो और भी बेहतर। छोटे छोटे बच्चे भी आते हैं, लेकिन यहाँ जैसे शराब की बोतलें है, कुछ खाने पीने के सामान फेंक देते हैं कोई। हाँ, वो तो आम पब्लिक की गलती है, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन जो ये ग्राम पंचायत जुटा के जो भी प्रशासक है, जो भी विकास अधिकारी है, उन सभी की ये जिम्मेदारी है इस खेल को, मैदान को एकदम स्वच्छ और एकदम साफ़ सुथरा और खेलने योग्य और तमाम वो सुविधाएं उपलब्ध करानी चाहिए, जिसके बदौलत ये एक अच्छा बन सके। ये जो दो सामने आपको एक ये पानी की टंकी, एक ये 2 शौचालय, एक पुरुषों के लिए एक महिला के लिए। इनकी वर्तमान स्थिति यह है कि इनके दोनों के ऊपर गेट नहीं लगे हुए हैं। और रही और बात जो जिम्नास्टिक के लिए जो लगे हैं, ये है ट्रैक बना हुआ है, ये स्टेडियम बना हुआ है। इससे लगभग इतनी दूर, मैं आपको कैमरे में शायद वो स्टेडियम की सामने जो लगी हुई है जिम्नास्टिक के लिए वो चीज़ें दिख रही होगी आपको। मैं आपको नज़दीक ले जाके बताने वाला हूँ। ये वो सामग्री है या वो जिम्नास्टिक के लिए जो लगाई गई है, इसकी स्थिति देख सकते हो आप कि ये उस स्थिति में लगे हुए। इनके पास झाड़ियाँ हैं, ये व्यायाम करने के लिए। आप अगर एक बार ध्यान से देखोगे तो ये जो इक्विपमेंट लगा हुआ है, इस पर कोई आदमी कैसे करेगा व्यायाम। इसके अंदर एक मशीन के अंदर लगभग 3 चीज़ें लगी हुई हैं, जो एक्चुअल में 2 ही होनी चाहिए। जैसे ये जो लगी हुई है, ये ज़बरदस्ती इसके ऊपर फिट करी हुई है। रही बात दूसरी, ये जो लगी हुई है इसके पास आप झाड़ियाँ देख सकते हो, ये है, ये मशीन लगी हुई, इस मशीन के ऊपर झाड़ियाँ है। रही बात ये है, ये इतनी मतलब अव्यवस्थित रूप से लगी हुई है कि ये हिल भी रही है, एकदम अव्यवस्थित रूप। अगर व्यायाम करने वाला इंसान अगर व्यायाम भी करे तो शायद गिर के उसका तो सत्यानाश होने वाला ही है। फिर ये रही दूसरी चीज़, जो ये भी इस स्थिति में लगी हुई है कि मतलब झाड़ियों के पास, ये पता नहीं हमारे गांव में ऐसा क्या है जिसके मतलब लोग सिर्फ ये पैसे इन चीज़ों में लगाते हैं या कहीं और लगाते हैं, पता नहीं। पर मैं अभी जूटा गांव के खेल मैदान जो नया बना है उसके स्टेडियम पे बैठा हूँ। मैं इस मैदान की जो वास्तविक स्थिति है उसके बारे में बात करना चाहता हूँ। और ये बात मैं प्रशासन से कम या फिर उन अधिकारियों से कम, मैं इस गांव के उस तमाम जो जागरूक लोग हैं, जो इस गांव से प्रेम करते हैं, जो चाहते हैं कि इस गांव में वो सारी सुविधाएं हो जो हर एक जन के पास पहुँचे, या वो हर एक जन जो इस सुविधाओं की लाभ उठाए। ये मेन जो मेरा टॉपिक है वो टॉपिक ये है कि मैं इस खेल मैदान के बारे में बात करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं भी एक नौजवान लड़का हूँ, मुझे भी खेल से प्रेम है। मेरे गांव में सबसे अच्छी बात मुझे यही लगती है कि यहाँ खेल के लिए जो पहले का जो मैदान है जो गांव के बीचों बीच में है, वो काफ़ी सुंदर है और काफ़ी उपयोगी भी है। उस खेल की मैदान की वजह से काफ़ी बच्चे मतलब अपना शारीरिक, मानसिक और हर प्रकार से मन मस्तिष्क से स्वस्थ रहते हैं। मैं मनोकामना करता हूं कि वो हमेशा इस खेल मैदान का उपयोग करें और अपने शारीरिक और मानसिक स्थिति को हमेशा मजबूत बनाए रखें। मैं इस नए मैदान की बात करना चाहता हूं। ये नया मैदान इस मैदान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि इस मैदान के अंदर जितना भी जो मटेरियल लगा हुआ है, जो सरकार के पैसे के अंतर्गत जितने भी योजना हो गए जो बना, वो इस तरह से लगा हुआ है कि मतलब एक लॉन्ग टाइम तो चलना मुश्किल है, क्योंकि इसकी जो वर्तमान स्थिति है वो बहुत भयानक है।
भयानक इसलिए है कि मतलब ये ज़्यादा टाइम तो टिकेगा नहीं, क्योंकि जो मटेरियल लगा हुआ है वो सही नहीं लगा हुआ है। और रही दूसरी बात, ये जो मैदान है मात्र एक शौचालय बन के रह गया है। इस मैदान में जब भी आप सुबह सुबह आते हो तो यहाँ पे खुले में शौच करने के लिए जो लोग हैं वो काफ़ी दिख जाएंगे आपको। महिला भी दिख जाएगी, पुरुष भी दिख जाएंगे। ये एक जो सरकार की जो हर घर शौचालय की योजना है उसको उसकी विफलता भी बताती है। और इस ग्राम पंचायत जुटा की शायद विफलता भी है, शायद या तो उनके पास वो शौचालय के पैसे नहीं पहुँचे या फिर योजनाओं का लाभ नहीं मिला, ना जाने क्या है वो अधिकारी और प्रशासन वो तमाम वो लोग जाने। रही बात दूसरी, मैं इस गांव के तमाम उन लोगों से, उस युवाओं से, उन साथियों से मैं बात करना चाहता हूं, उन्हें कहना चाहता हूं ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी है कि इस मैदान को किसी न किसी रूप में सही करवाना है, किसी भी हालत में सही करवाना है। और इस मैदान में वो सारी सुविधाएं होनी चाहिए, जैसे सुविधा होनी भी चाहिए और सुविधा व्यवस्थित भी होनी चाहिए। व्यवस्थित कैसे? जैसे ये स्टेडियम बना हुआ है, इस पर ट्रैक बना हुआ है, इस ट्रैक में मतलब अभी तो ज़्यादा टाइम नहीं हुआ लेकिन अभी भी इस ट्रैक में कंकड़ पत्थर निकले हुए। किसी भी ट्रैक में जहाँ दौड़ने की जो जगह है उसमें शायद कंकड़ पत्थर तो नहीं होने चाहिए। ना जाने इसमें कौन सी मिट्टी वो तमाम सारी चीज़ें यूज की है जिसकी बदौलत ये सब कुछ अव्यवस्थित है। वो वर्तमान स्थिति जो मैंने आपने वीडियो में बताई है वो काफ़ी भयानक है। ऐसे खेल मैदान और खेल की भावना को आहत करने वाली है। और इस मैदान को अच्छा बनाने के लिए आप सभी साथियों का सहयोग और एकजुट होए और बात करें, प्रशासन से बात करें। हम किसी के खिलाफ नहीं है, बस हमें हमारा हक चाहिए। और रही बात वो जो जिम्नास्ट की सारी चीज़ें लगी हुई है, जो व्यायाम के लिए जो सारी चीज़ें लगी हुई है वो इस ट्रैक के नज़दीक लगे, कहीं आसपास लगे, जिससे यहाँ पे दौड़ने के बाद व्यायाम कर सके, व्यायाम करने के बाद वो कुछ दौड़ सके। इतनी दूर भी नहीं लगनी चाहिए कि एक ट्रैक यहाँ है वो वहाँ है, ऐसा नहीं, स्टेडियम के पास हो। और रही बात इन स्टेडियम में जो ये छप्पर लगे हुए हैं या फिर ये जो पिलर लगे हुए हैं, इन पे पिलर पे वो रेड ऑक्साइड किया जाए, इनके अच्छी व्यवस्था क्या है जिससे ये जंग से बच सके, इनकी लाइफ बढ़ सके। वो तमाम चीज़ों के बारे में बात करनी है। मैं कोशिश करूँगा कि हम भी इस मुहिम को आगे बढ़ाएंगे। आपसे भी मैं अनुरोध है कि इस मुहिम को आगे बढ़ाएं। जय हिंद, जय भारत।